हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक से है। डेट है जिसकी 29 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का संविधान है, उसे बनाया कैसे गया, उसका हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे। अब फ्रीडम स्ट्रगल्स में नेशनलिस्ट थे डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग अ प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। अब उन्हें लोग लड़ते लड़ते ये इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा, प्लानिंग के लिए भी टाइम चाहिए था कि एक फ्री इंडिया, एक लोकता एकदम जो किसी के बंधन में ना हो, वो कैसा लगेगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बिन फोर्स टू ओबे रूल्स, दे हैड द वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। और ऐसा ब्रिटिश के अंडर वो बहुत कम बना पा रहे थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटोरियन रोल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडिया दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी। अब जो जिनके पास एक्सपीरियंस था उन्होंने कहा था फ्री इंडिया में एक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, यानी लोगों द्वारा शासन होना चाहिए, जिनमें एवरीवन जो है वो इक्वली ट्रीट करे जाएंगे और किसी भी गवर्नमेंट के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वट रिमेन टू बी डन देन वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया। और जो जिससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इंडिया में सेट हो जाए। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो एवरी सिटीज़न है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इक्वल राइट देनी चाहिए गवर्नमेंट के शेयर्स में। बट फॉर आवर कंट्री विद सो मैनी वेरिएशन, अब आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से हैं। दिस वर्क वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी मैन। अब ये किसी के अंडर नहीं था कंट्रोल। अबाउट 300 पीपल्स कंट्रीब्यूटेड टू द कम्प्लीशन ऑफ दिस वर्क। अब इस काम को करने के लिए 300 लगभग लोग लगे थे, जो कि कंस्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे, जो कि 1946 में कंस्टिट्यूट असेंबली हुई थी। 1946 कंस्टिट्यूट असेंबली मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 3 नेक्स्ट ईयर। अब जो 1946 से लेके 3 ईयर्स तक कंटिन्यू चलती रही, यानी 1949 तक जो थी वो चलती रही। एंड एट द एंड 3 साल बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक बना लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। वन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो थे। These member of constituency have a big responsibility in front of us। अब वो जो मेंबर्स थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के, उनके पास एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे लिए। देयर वर मैनी कम्युनिटीज़ इन इंडिया, क्योंकि हम इंडिया हमारी कंट्री में बहुत सारी, यानी मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर धर्म के लोग रहते हैं। सेम लैंग्वेज होती है, neither was a religion nor was it same culture। अब कि सबकी सेम लैंग्वेज तो नहीं है, कोई उर्दू बोलता है, कोई फ़ारसी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई हिंदी, सबका रिलीजन सेम नहीं है, सबका कल्चर सेम नहीं है। एनी वेर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग रिटन, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्नल, बट दिस मेंबर ब्रेवली परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट वो स्ट्रोप्स अ डीप रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी मैनिफेस्टिंग, बट एटलीस्ट बन गया लास्ट में। अब मेन फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फर्टिलाइज में? इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स टू द गवर्न द कंट्री, यानी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट के भी डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे वर्क करती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज सिस्टम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती है। यही रीज़न है कि लार्ज इंडिया कंट्री हमारी इंडिया है, उसमें ऑटोनमस राइट टू टेक डिसीजन और सर्टेन इश्यूज। दे आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दिस इशूज। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि इस इशू की क्लैरिटी करें। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको अपने बैंक का नाम, स्कूल का नाम, डिस्पेंसरी का नाम, हॉस्पिटल का नाम, पुलिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, MP, MLA, काउंसलर, आपको विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क ना, यानी वो बैंक कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, यानी स्टेट लेवल पे काम कर रहा है या वो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है, तो आपको ये सर्च करना है। तो आप अपने जहाँ पे रहते हैं आप वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे और इस एक्टिविटी को करेंगे। एक्टिविटी 2 है राइट द नेम ऑफ काउंसलर। आपको काउंसलर, MLA, MP का नाम बताना है आपके एरिया का। आपके एरिया मुझे नहीं पता तो आप बताएंगे ये
ऑन विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे इलेक्टेड, और ये कौन सी गवर्नमेंट में लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्ट है। तो आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट चैलेंज वर फेस बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन कौन से चैलेंजेस फेस हुए जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वक्त। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, सो इट वाज अ बिग चैलेंज टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कि एवरीवन की सभी के माइंड में ये कॉन्स्टिट्यूशन बैठ जाए। सेकेंडली ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए नेशन के लिए, सबको इक्वल राइट्स मिले, ये सबसे बड़ी बात थी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, आप फेडरलिज्म से क्या समझते हैं। तो फेडरलाइज एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर इन आवर कंट्री, कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है। तो हमारी जो कंट्री में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम, या बाई सिस्टम नहीं सॉरी राज सिस्टम है ये, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, यानी जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट्स का वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी कंट्री के लिए। तो आपको पता है जो हमारी कंट्री का साइज है वो बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, यानी विविधता भी ज़्यादा है। फेडरलिज्म ज़रूरी है क्योंकि इक्विटेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में इंटायर कंट्री, यानी पूरी कंट्री में। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।